विविध संस्थांतील कर्मचारी आणि निष्पाप नागरिक या भ्याड हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला आणि सैनिक, पोलीस आणि कर्मचारी शहीद झाले. त्यांना सर्वप्रथम मी श्रद्धांजली अर्पित करतो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 107वें संस्करण के औचित्य पर पूर्व नगर सेवक विशाल डोलस के माध्यम से विभिन्न सामाजिक उपक्रमों संग मन की बात कार्यक्रम के सीधे प्रसारण का आयोजन ज्येष्ठ नागरिक भवन में आयोजित किया गया, जहां इस बार प्रभाग के ज्येष्ठ नागरिकों संग मन की बात कार्यक्रम को देखने और सुनने ऐरोली के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई के जिलाध्यक्ष संदीप नायक विशेष तौर पर उपस्थित थे। साथ ही उपस्थित थी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्षा वर्षा भोसले, पूर्व नगर सेवक गणेश मात्रे, विनोद मात्रे, प्रभाग के ज्येष्ठ नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। बता दें कि सबसे पहले संदीप नायक की मौजूदगी में स्वच्छता अभियान को गति दी गई, जहां संदीप नायक ने विशाल डोलस और अन्य पदाधिकारियों के साथ परिसर की स्वच्छता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान रूपी जन आंदोलन में सहभागी होकर सभी को इस अभियान से जोड़ा। तत्पश्चात सीवुड सेक्टर 48 स्थित ज्येष्ठ नागरिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में संदीप नायक ने सभी को भारतीय संविधान दिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही 26/11 आतंकी हमले में शहीद जवानों और नागरिकों को उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवी मुंबई का नाम गौरवान्वित करने वाले कराटे और तीरंदाज खिलाड़ियों का संदीप नायक के हाथों जाहिर सम्मान कर न केवल उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की, बल्कि उनके लिए विधायक गणेश नायक के माध्यम से नवी मुंबई में एक प्रैक्टिस स्थल उपलब्ध करवाने का भी उन्हें आश्वासन दिया। साथ ही ऐरोली के विधायक गणेश नायक द्वारा नवी मुंबई के तमाम ज्येष्ठ नागरिकों को NMMT में मुफ्त बस प्रवास सुविधा के आश्वासन पूर्ति के अवसर पर विशाल डोलस के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां संदीप नायक के हाथों तमाम ज्येष्ठ नागरिकों को ज्येष्ठ नागरिक कार्ड का वितरण किया गया। वहीं गणेश नायक के माध्यम से ज्येष्ठ नागरिकों को दिए गए वचन की वचन पूर्ति के लिए ज्येष्ठ नागरिकों ने संदीप नायक का आभार व्यक्त करते हुए उनका सम्मान किया। वहीं तमाम ज्येष्ठ नागरिकों के साथ संदीप नायक ने मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से वोकल फॉर लोकल को भारत के मजबूत आर्थिक व्यवस्था का स्रोत करार दिया गया। साथ ही भविष्य की चुनौतियों के तौर पर जल संवर्धन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के योगदान और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकतंत्र की संकल्प शक्ति का जीता जागता उदाहरण करार दिया। बता दें कि इस दौरान संदीप नायक ने नाश्ता परोसकर भी सेवा ही संकल्प के वृद्ध वाक्य को सार्थक किया।
मीडिया से बात करते हुए संदीप नाईक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायक करार दिया। हा मन की बात हा उपक्रम हा देशातला नाही तर पूर्ण जगामधला लोकप्रिय झालेला उपक्रम आहे आणि ह्यामधून एक वेगळ्या प्रकारची चळवळ देखील निर्माण झालेली आहे। आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेबांच्या माध्यमातून स्वच्छतेची चळवळ, व्होकल फॉर लोकल आणि त्याचबरोबर अनेक जे उपक्रम जे जास्तीत जास्त लोकसहभागाच्या माध्यमातून आपण यशस्वी करू शकतो, सातत्य टिकू शकतो, याचा देखील पुरस्कार आणि त्याचा प्रचार या संपूर्ण उपक्रमाच्या माध्यमातून केला जातो। त्यामुळे राज्यामधील एखादा दुर्गम जिल्हा, दुर्गम तालुका, दुर्गम गाव आणि त्या दुर्गम गावामध्ये जो कोणाला न दिसलेला एखादा व्यक्ती, एखादा समूह, त्याचा उपक्रम हा देखील बघितला जातो, तो लोकप्रिय होतो। त्या राज्यामध्ये त्याच्या प्रोडक्टची खप वाढते, त्याच्या कार्याचं पुन्हा लोकांकडून अनुकरण केलं जातं, देशस्तरावर खप वाढते आणि काही प्रोडक्ट हे देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील विकले जात आहेत, त्यांची मागणी आंतरराष्ट्रीय स्तरांमध्ये देखील वाढते आणि आपला देश हा जास्त लोकसंख्या असलेला देश आहे। त्यामुळे आपल्या देशामध्ये निर्माण केलेल्या वस्तू जर त्या दर्जेदार असतील आणि दर्जेदाररित्या त्यांचं उत्पादन होत असेल, त्यांचा रेट जर किफायती असेल, तर त्याचाच वापर हा आपल्या नागरिकांनी केला तर तोच रोजगार, तोच व्यापार हा आपल्याच लोकांचा वाढेल। हे खूप मोठा मंत्र आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी आपल्या संपूर्ण भारतीय नागरिकांकरता दिला। नक्कीच त्यांचे हे सगळे एपिसोड हे आपल्या भारतातील प्रत्येक नागरिकांना, प्रत्येक वयातील प्रत्येक घटकाकरता हे मददगार ठरतील असा माझा विश्वास है। वहीं उन्होंने विशाल डोलस के माध्यम से आयोजित विभिन्न उपक्रमों की सराहना करते हुए उन्हें जनता के सच्चे लोक प्रतिनिधि की उपमा दी। विशाल डोळस हा सकारात्मक आहे। नेहमीच काही आपल्याला पक्षाच्याकडून, आपल्या नेत्यांकडून काही कामाची जबाबदारी आली तरी ते काम नाही म्हणायचं नाही, असेल त्या परिस्थितीमध्ये, असेल त्या वेळेमध्ये तो करण्याचा प्रयत्न करणारा कार्यकर्ता म्हणून विशाल डोळसकडे आम्ही सगळे बघत असतो आणि नेहमीच नागरिकांच्या हिताचं काय असेल तर त्या ठिकाणी तो कधीही एक पाऊल पुढे असतो। वहीं विशाल डोलस ने इस दौरान विभिन्न उपक्रमों पर प्रकाश डाला। देखा जाएगा तो बहुत अच्छा और एक प्रसन्नता भरा एक वातावरण यहाँ पर रहा। सीनियर सिटीजन हो, महिलाएं हो, तरुण वर्ग हो, एकूण जो मिश्रण था बहुत अच्छा था। लोगों का सकारात्मक ऐसा आज हम कह सकते दिन था। एक अच्छे कार्य सुबह सुबह इस सीवुड्स विभाग में संदीप जी नाइक जो जिलाध्यक्ष है अपने, उनके नेतृत्व में आज इसका आयोजन किया गया। मन की बात का जो आज 107वां एपिसोड है उसका भी यहाँ पर जो आयोजन हुआ, काफ़ी मात्रा में लोगों ने उसको देखा, पसंद किया और ऐसे ही आगे जाके आगे का जो 108वां एपिसोड हो, 9वां एपिसोड हो और हर एपिसोड में कुछ ना कुछ सामाजिक उपक्रम उस कार्यक्रम से पहले या उसके बाद में लिया जाना चाहिए। ऐसी जो सूचनाएं जिलाध्यक्ष ने जो की है संदीप जी नाइक साहब ने, उसी का अमल हम करने का भविष्य में सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान विशाल डोलस द्वारा सीवुड के नागरिकों के लिए जॉगिंग ट्रैक की मांग संदीप नाइक से की गई थी। विशाल डोलस ने विश्वास के साथ ये दम भरा कि संदीप नाइक के माध्यम से मांग को अमली जामा जरूर पहनाया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज के दिन में हम कह सकते हैं कि वो हाईलाइट रहा है ये मुद्दा, क्योंकि यहाँ पर जो भी ज्येष्ठ नागरिक आप देख रहे हैं, सभी के सभी ज्येष्ठ नागरिक सेक्टर 46 का सर्विस रोड है, वहाँ पर जॉगिंग के लिए जाते हैं। बट वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। साल 2 साल में वो रास्ता भी खुला किया जाएगा तो वहाँ पर लोग जॉगिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसी के मद्देनज़र अभी से ही अगर जॉगिंग ट्रैक का काम शुरू हो जाए तो 6 महीने में, 1 साल भर में वो जॉगिंग ट्रैक लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ के जो ज्येष्ठ नागरिक है अपने सेहत का ख्याल रख पाएंगे। उनको जो डेली उनका रूटीन है वो ख़राब नहीं होगा। इसी के चलते आज वो मांग हमने रखी थी, जिसको संदीप जी नाइक साहब ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से सबके सामने ये आश्वासन दिया है कि जो एनओसी सिडको से लगती है वो दिलाने का काम जो है संदीप जी नाइक यहाँ पर करेंगे। तो इसी के मद्देनज़र लोगों में काफ़ी उत्साह है और आनंद भरा जो वातावरण है आप देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।